हेलो फ्रेंड्स, माई एस्ट्रो गाइड में आपका स्वागत है। दोस्तों, लर्न एस्ट्रोलॉजी में आज मैं करने जा रहा हूं ग्रहों की अवस्थाएं। तो ग्रहों की अवस्थाएं क्या हैं? बेसिकली अब पोजीशन है, उनका स्टेटस है, किस अवस्था में है, वो युवा है, बाल है, क्या है, कैसा है वो ग्रह। तो ये भी ग्रहों की एक फोर्स है। जैसे कि एक ह्यूमन बीइंग होता है, एक इंसान होता है, बचपन में होता है, फिर युवावस्था में आता है, फिर ऐसे करके उसकी जो हो अलग अलग जो एज स्टेज ऑफ एजेस है। ये बेसिकली पोजीशन भी नहीं है, स्टेज है। सॉरी, पोजीशन गलत लिख दिया मैंने, स्टेजेस है। तो ग्रह जो है किस स्टेज पे हैं, तो अलग अलग स्टेजेस होती हैं लाइफ की। और हर एक स्टेजेस पे जो व्यक्ति का काम करने का जो उसकी शक्ति होती है, जो उसकी फोर्स होती है, वो अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग होती है। तो ऐसे ही ग्रहों के लिए भी कुछ स्टेजेस हैं और वो अलग अलग स्टेजेस के हिसाब से अलग अलग रिजल्ट देते हैं। दोस्तों, हम जब भी कोई प्रेडिक्शन करते हैं तो हम सबसे पहले उच्च के ग्रहों को देखते हैं, नीच के ग्रहों को देखते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बोला था, जब मैंने आपको बल के बारे में पढ़ाया था, फोर्सेस ऑफ प्लैनेट पढ़ाया था, तो उसमें भी मैंने बताया था कि ग्रह जो हैं उच्च और नीच से ज़्यादा दिग्बली ग्रह जो हैं अच्छे रिजल्ट देते हैं। ऐसे ही ग्रहों की अवस्थाएं भी जो हैं वो उच्च और नीच से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इन पे प्लीज़ अच्छे से इनको सीखिएगा और इन पे कंसंट्रेशन रखिएगा। ठीक है। दूसरी चीज़ कि वास्तु की भी मैं वीडियो बनाता जा रहा हूं। वास्तु की क्लासेस में जब मेरा एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस खत्म हो जाएंगी तब स्टार्ट करूंगा, लेकिन वास्तु के बारे में आपको मैं टिप्स देता जा रहा हूं, तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। जिस किसी ने भी अपनी राशि के बारे में जानना हो या प्लैनेट्स के बारे में जानना हो, प्लैनेट्स के करैक्टरिस्टिक्स जानने हो, जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहा है, प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर उन वीडियोज़ को देखें, नहीं तो आपको आगे के चैप्टर जो हैं वो समझ नहीं आएंगे। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ फ्रेंड्स की 10 बजे संडे को मैं लाइव आता हूं, तो वहां पे भी आपके जो क्वेश्चन होते हैं, अभी तो मैं क्या कर रहा हूं कि पर्सनल लोगों के देख देता हूं, लेकिन धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे कि हम पर्सनल से ज़्यादा जो हैं वो वहां पे लर्न एस्ट्रोलॉजी के सीखने के बारे में हम लोग वहां पे ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करें। तो सुबह संडे को 10 बजे आप रेडी रहा करो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रहों की अवस्थाएं। तो देखिए, ग्रहों की अवस्थाएं जानने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि सम राशियां कौन सी होती हैं और विषम राशियां कौन सी होती हैं। विषम राशि मतलब पहला, तीसरा, पांचवां, सातवां, नौवां और 11वीं जो राशि होती हैं ये विषम राशि होती हैं, तथा दूसरी, चौथी, छठी, 8वीं और 12वीं जो होती हैं वो सम राशियां होती हैं। तो इनको समझना जरूरी है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे स्टेजेस, अवस्थाएं क्या हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि ये स्टेजेस हैं हर प्लैनेट की। तो सबसे पहले आती है बाल अवस्था। तो ग्रह पहले क्या होता है, जैसे इंसान होता है पहले बच्चा होता है, वैसे ही ग्रह पहले बाल अवस्था होती है ग्रह की। उसके बाद वो कुमार अवस्था में आता है, मतलब तो टीनेजर में। देन युवा, वो यंग होता है बिल्कुल। उसके बाद वृद्ध, और जब मृत अवस्था बिल्कुल लास्ट अवस्था है। तो ये 5 अवस्थाएं जो हैं ग्रहों को मिली हैं। 5 स्टेजेस हैं प्लैनेट्स की। फर्स्ट स्टेज की बात करते हैं, बाल अवस्था। कैसे जानेंगे हम कि कोई ग्रह जो है वो बाल अवस्था में है? देखिए, जब भी कोई ग्रह विषम राशि में 0 से 6 डिग्री में होगा तो उस अवस्था को हम कहेंगे कि ग्रह जो है अपनी बाल अवस्था में है। तो वो रिजल्ट जो है अपने उसी परसेंटेज के हिसाब से देगा, उस सबसे कम रिजल्ट देगा बाल अवस्था में। जब भी कोई ग्रह बाल अवस्था में होगा विषम राशि में, देखिए हर एक राशि के लिए अलग अलग है। विषम राशियों में अलग पोजीशन होती है, सम राशियों में अलग होती है, इसलिए मैंने विषम यहां पे रखा है, सम यहां पे रखा है। तो जब भी कोई ग्रह 0 डिग्री से 6 डिग्री के बीच में विषम राशि में होगा, मतलब 1, 3, 5, 7, 9 और 11 में होगा, तो वो बाल अवस्था में होगा और उसका रिजल्ट देने की क्षमता सबसे लो होगी। जब कोई ग्रह विषम राशि में ही 7 डिग्री से 12 डिग्री तक के अंश में होगा तो उस ग्रह को कहा जाएगा कि ये कुमार अवस्था में है, तो ये बाल अवस्था से थोड़ा अच्छा रिजल्ट देगा। 7 डिग्री से 12 डिग्री तो कहा जाएगा कि ग्रह जो है वो कुमार अवस्था में है। जब भी कोई ग्रह 13 डिग्री से 18 डिग्री, मतलब विषम राशियों में 13 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में होगा तो वो उस ग्रह को कहा जाएगा युवावस्था, मतलब यंग एज होगी। और वो ग्रह की जो एज होती है वो फुल रिजल्ट देता है। जब भी ग्रह किसी भी विषम राशि में 13 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में होगा, वो ग्रह जो है अपने 100% रिजल्ट देता है 13 डिग्री से 18 डिग्री। जब भी कोई ग्रह 19 से 24 डिग्री के बीच में होगा विषम राशि में, तो वो वृद्ध अवस्था में होगा और उसके रिजल्ट देने की क्षमता जो है वो कम हो जाएगी, जो युवावस्था से कम हो जाएगी। और जब कोई ग्रह जो है वो 25 से 30 डिग्री होगा, वो भी विषम राशि में, तो वो ग्रह जो है मृत अवस्था में कहा जाएगा। और उस ग्रह को जो है वो हम बोलेंगे कि ये ग्रह जो है
यहाँ पे रिजल्ट देने में सक्षम नहीं है। अब एक चीज बड़ी उसकी आती है कि देखिए विषम राशियों के लिए हमने पढ़ा ऐसे 0 से 6, 7 से 12। अब सम राशियों के लिए इसका उल्टा कर लो। अगर कोई ग्रह 2, 4, 6, 8 और 12 डिग्री में 25 से 30 डिग्री बैठा हुआ है तो वो ग्रह को बोला जाएगा कि वो बाल अवस्था में है, मतलब वो बचपन की अवस्था में, तो वो रिजल्ट बहुत कम देगा। देखिए यहाँ पे मृत अवस्था थी विषम राशियों के लिए, सम के लिए उल्टा हो गया। तो सम के लिए उल्टा 25 से 30 डिग्री में बाल अवस्था में, 19 से 24 डिग्री वो कुमार अवस्था में। युवा अवस्था दोनों के लिए सेम होती है 13 से 18 डिग्री, सम राशि के लिए भी और विषम राशि के लिए भी। तो ये चीज़ ध्यान में रखने वाली है कि जब भी कोई ग्रह 13 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में होगा, किसी भी राशि में होगा, वो ग्रह अपने अच्छे रिजल्ट देगा। मतलब उसके रिजल्ट, गलत बोल गया, वो ग्रह जो है अपने पूरे रिजल्ट देगा। वो चाहे अगर योग कारक ग्रह है तो उतने ही अच्छे रिजल्ट देगा, और अगर वो खराब है तो उतने ही खराब रिजल्ट देगा। तो 13 से 18 डिग्री में ग्रह अपनी फुल पावर में होता है। उसके बाद वृद्ध अवस्था आती है 7 से 12 डिग्री सम राशि में, और 0 से 6 डिग्री में मृत अवस्था आती है। तो ये थी दोस्तों ग्रहों की अवस्थाएं, ग्रहों की स्टेजेस। अगर आप इनको नहीं अप्लाई करोगे तो आपकी प्रेडिक्शन जो है वो गलत होगी। 100% आपकी प्रेडिक्शन गलत हो सकती है अगर आप इन अवस्थाओं को नहीं लगाते हैं। तो ये थी ग्रहों की अवस्थाएं। नेक्स्ट वीडियो में लेके आने वाला हूं कि वक्री ग्रह, मृत ग्रह और ये सारी चीज़ें जो बचे हुए हमारे चैप्टर हैं। तो प्लीज़ वीडियो देखते रहिए, और वीडियो को जो है लाइक किया करो, कमेंट किया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि ये मेहनत आप ही के लिए हम लोग करते हैं। धन्यवाद।